नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस क्लास में अपन ओडी के कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे लास्ट क्लास में अपन ने सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे कि ओडी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, उसमें अपन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करेंगे। जैसे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अपनी सीरीज है, 9 मंथ मेंबरशिप प्रोग्राम, ये चल रहा है। और इस ओडी के जो असाइनमेंट होंगे और ये क्लास पीपीटी है वो सारी की सारी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाके @exponential mathematics वहाँ पे पूछ सकते हैं। अब इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर्म y डैश इक्वल्स टू fx y ये लिखा है। इसके पहले का बैकग्राउंड ही पढ़ रहे हैं अपन, आज की क्लास में भी इसके पहले का ही पढ़ेंगे, बट इसको पढ़ने के लिए वो जरूरी भी है और वो चीज़ें एग्जाम में आती भी हैं। और ये बर्नौली इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं कि फर्स्ट ऑर्डर और ये वाला सब सिस्टम। तो अभी जो अपन पढ़ेंगे, जैसे कि आपको पता होगा कि हर इंटीग्रेशन होता है उसको अपन सोल्व नहीं कर सकते, तो उसी टाइप से हर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अपन निकाल सकते हैं। तो जिस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको उसी टाइप के मेथड से या उसके लिए कुछ स्पेशल मेथड यूज करके अपन इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। और सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, वो अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। जैसे कि अपन ने देखा था कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दो टाइप की होती है, ओडी और पीडी होती है। ओडी में भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर की अपन ने क्या देखी थी, ऑर्डर और डिग्री देखी थी। सॉल्यूशन बोलने का मतलब था कि कोई फंक्शन एफ एक्स वाई में रिलेशन है, या वो इम्प्लिसिट भी हो सकता है, एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, और एनी रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या होती है, फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सॉल्यूशन की फॉर्म होगी। उसके बाद सॉल्यूशन निकालते कैसे, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, तो अपने जनरल सॉल्यूशन देखा था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखा था और सिंगुलर सॉल्यूशन देखा था। और एक चीज़ अपन देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। और अगर एन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन में एन आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, और अगर किसी इक्वेशन में एन आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसके रिगार्डिंग अपन nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं। और ऑर्डर डिग्री में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी आपको अपलोड हो जाएंगे। तो ये ऐसे चार्ट्स है, तो इसमें आपको पता रहेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पे अपने होता है कि वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वन ही डिपेंडेंट है, यहाँ पे मोर देन वन हो जाएगा। तो ये सब प्रॉपर्टी अपन लास्ट क्लास में देख चुके थे, तो आई होप कि आपको ये सब बातें समझ आई होगी। अब अपन स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सोल्व कैसे करते हैं, कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। यहाँ पे डिग्री भी फर्स्ट है, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो भी फर्स्ट का और उसकी पावर भी फर्स्ट है, तो उसको सॉल्यूशन करेंगे। एज वी नो एवरी इंटीग्रल कैन नॉट बी सोल्व, सेम फॉर ओडी, कि हर ओडी को भी सोल्व नहीं कर सकते, डिफरेंट टाइप की ओडी का डिफरेंट मेथड होगा। तो अपन जानते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म कुछ इस टाइप से होती है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स वाई अपॉन फाइव एक्स वाई। या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि फाइव एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू एफ एक्स वाई डी एक्स, यानी कि अपन ने इस फंक्शन को इधर ले आए और इसको इधर ले गए, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसको और प्रिसाइज लिखें तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, वेर एम एंड एन फंक्शन ऑफ एक्स वाई और बोथ और कॉन्स्टेंट। यहाँ पे जो एम और एन है ये एक्स वाई के फंक्शन भी हो सकते हैं, अकेला एक्स का अकेला वाई का हो सकता है, और ये कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं। तो इस टाइप का जो फॉर्म होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये तो इसकी क्या है, जनरल फॉर्म है। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो अपने क्या पता होगी, फर्स्ट ऑर्डर की होगी और डिग्री भी उसकी फर्स्ट होगी। और जैसे कि अपन ने बता रहे हैं कि सॉल्यूशन निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल हो, और डिफरेंशियल इक्वेशन जिस टाइप की होगी उसी मेथड से उसका अपन सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आई होप कि अब तक की सारी पिक्चर आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि अपन क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इसका सॉल्यूशन निकालें, आपके पास फॉर्म है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। यानी कि आपने क्या कर दिया, एक्स की सारी टर्म को एक साथ कर दिया, वाई की सारी टर्म को एक साथ कर दिया। अब आपको पता है कि ये एक्स के रिस्पेक्ट में, ये वाई के रिस्पेक्ट में, तो मैंने क्या किया, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई विच इज इक्वल टू सी। तो ये इसका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, रिलेशन इन एक्स एंड वाई मिल सकता है, वाई में एक्सप्लिसिट फंक्शन मिल सकता है, वाई में इम्प्लिसिट फंक्शन मिल सकता है। जो भी प्रॉपर्टी निकल के आती है, यहाँ से जो निकल के आएगा वो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ से जो भी निकल के आएगा वो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसका क्या बन जाएगा, जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। जनरल पर्टिकुलर सिंगुलर सॉल्यूशन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब और ये सारी चीज़ें अपन को एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी। जैसे ये पहला एग्जाम्पल है कि वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। या अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि अपन यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ये जो अपन ने अभी करा है ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अपन ने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब कि अपन ने एक्स के वेरिएबल सारे एक साथ लिख लिए, वाई के वेरिएबल सारे एक साथ लिख दिए, और फिर अपन इंटीग्रेशन कर दिया, तो इसको सेपरेट करके लिख दिया। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट था डिफरेंशियल इक्वेशन में,
जैसे अपने ग्रेजुएशन में होता है तो उसमें 50 मार्क्स पेपर होता था, तो आउट ऑफ 50/50 अपन अचीव करे थे। तो एक एक चीज़ को अगर आप लेके चलेंगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो सारी चीज़ें मेथड पता होनी चाहिए कि इसमें कौन सा मेथड लग रहा है, कौन सी चीज़ें काम होती है। तो जैसे 1+x² dy इक्वल्स टू 1+y² dx। अब इसको अपन क्या करेंगे, x को अलग y को अलग, तो अपन का काम हो जाएगा। यानी कि अपन ऐसा लिख सकते हैं dy/1+y² विच इज इक्वल्स टू dx/1+x²। अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड से, तो dy/1+y² विच इज इक्वल्स टू dx/1+x²। ठीक है। अब क्या होगा, अब इसको इंटीग्रेट करने के बाद इधर क्या आ जाएगा, अपन को पता है कि 1/1+x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स। तो यहाँ से बन जाएगा tan इनवर्स y विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस कोई इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c आएगा, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, tan इनवर्स c। ये भी तो कॉन्स्टेंट ही होगा। तो अब यहाँ से tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x विच इज इक्वल टू c। और tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला आपको पता होता है, वो क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1+ab। तो tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1+xy इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स c है, tan इनवर्स c है। इसका मतलब आगे क्या लिख सकते हो आप, आगे लिख सकते हो y माइनस x अपॉन 1+xy इक्वल्स टू c। यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हो y माइनस x इक्वल्स टू c इंटू 1+xy। तो ये क्या आ गया, अपने को x और y में रिलेशन मिल गया, विच इज कंप्लीट इंटीग्रेशन, विच इज सॉल्यूशन, विच इज प्रिमिटिव फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो यही क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि इसका सॉल्यूशन कैसे आया। बस अपन ने सेपरेट करा वेरिएबल को और लिखा और अपना काम हो गया। सो आई होप कि आप ये बात समझ रहे होंगे कि अपन इसको कैसे सोल्व करें। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल पे कि 3e⁻x tan y dx प्लस 1 माइनस e⁻x sec² dy इक्वल्स टू 0। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे दिख जाए तो आप कोशिश करेंगे इसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो सेपरेट करने तो 3e⁻x है, यहाँ पे 1 माइनस e⁻x है, तो इसको तो अपन इधर ला सकते हैं और इसको अपन इधर ले जा सकते हैं। यानी कि इट कैन बी रिटन एज 3e⁻x अपॉन 1 माइनस e⁻x dx प्लस sec² y अपॉन tan y dy इक्वल्स टू 0। इतना काम कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बहुत ही सिंपल चीज़ है। ऐसे क्वेश्चन सिंपली आता है तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। वो मोस्टली तो आपको आइदर इक्वेशन या जनरल C1 C2 की वैल्यू पूछ लेगा, कोई सॉल्यूशन निकालेगा, पर्टिकुलर पॉइंट पे दे देगा, तो ऐसे करने की कोशिश करेगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 3 तो बाहर आ जाएगा e⁻x अपॉन 1 माइनस e⁻x dx और प्लस sec² y अपॉन tan y dy। अब आपको ये दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, और अपन को पता है कि 1 माइनस e⁻x का माइनस आएगा तो बाहर आ जाएगा -3 log 1 माइनस e⁻x, और ये क्या बन जाएगा sec² y अपॉन tan y। तो log tan y इज इक्वल्स टू log c। c को log c ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ 1 माइनस e⁻x की पावर -3 प्लस log tan y विच इज इक्वल्स टू log c। और log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है। तो log इसको ऐसे ले सकते हैं tan y इंटू 1 माइनस e⁻x टू द पावर -3 विच इज इक्वल्स टू log c। एंटी लॉग लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, tan y इंटू 1 माइनस e⁻x -3 इक्वल्स टू c। या आप ऐसे बोल सकते हो कि tan y इक्वल्स टू c इंटू 1 माइनस e⁻x की पावर 3। यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो tan y इक्वल्स टू c इंटू 1 माइनस e⁻x की पावर 3। तो ये क्या आ गया, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन निकल के आ गया, ये वाला tan y इक्वल्स टू c इंटू 1 माइनस e⁻x की पावर होल पावर 3 आ गया। तो बस सेपरेट करा, इंटीग्रेशन करा। अब आपको देखो ऐसी चीज़ें इंटीग्रेशन वाली सिंपल आ जाती है, क्योंकि tan y का इंटीग्रेशन जो डेरिवेटिव का होता है sec² y होता है। तो अपन इसको t मानेंगे तो ये वाला dt बन जाएगा, इसको t मानेंगे तो ये dt बन जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करते हैं कि y माइनस एक्स dy/dx इक्वल्स टू a इंटू y² प्लस dy/dx। ये थोड़ा अलग दिख रहा है ना। अब इसको क्या करते हैं, अगर आप इसको dy/dx करके सोल्व करते हो तो थोड़ा सा ये टिपिकल बन जाएगा। या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि मैंने ऐसा लिख दिया, y वाले को एक साथ लाऊंगा तो y माइनस का ay², ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, इसको ले जाऊँगा तो dy/dx
इंटू क्या बन जाएगा ये एक्स प्लस ए बन जाएगा, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं वाई इंटू वन माइनस ए वाई विच इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस ए। अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए विच इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वाई इंटू वन माइनस ए वाई, ऐसा कर सकते हैं। सिंपल हो गया ना। अब आप कर देंगे इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे करेंगे अब इसको, अब इसको अपन ऐसे करेंगे डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए का तो आपको पता है कि लॉग एक्स प्लस ए होता है, यानी कि इंटीग्रेशन करना दोनों तरफ से, तो डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए विच इज इक्वल्स टू, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ वाई अपॉन वन माइनस ए वाई को, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ वन अपॉन वाई प्लस ए अपॉन वन माइनस ए वाई। तो एलसीएम तो ये आ जाएगा, यहाँ पे वन माइनस का ए वाई आएगा, उधर ए वाई, तो ए वाई से ए वाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज दिस विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वाई प्लस ए अपॉन वन माइनस ए वाई डी वाई, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, तो ये क्या बनेगा log ऑफ एक्स प्लस ए विच इज इक्वल्स टू log वाई, इसका क्या बनेगा log ऑफ वन माइनस ए वाई, ठीक है। और माइनस ए का डिवाइड होगा तो ए से कैंसिल और माइनस आ जाएगा बाहर, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट log सी। अब इसको सिंप्लीफाई करो, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्लस वाले एक तरफ माइनस वाले एक तरफ, तो ऐसा बोल सकते हैं दिस सिंप्लाइज log x प्लस ए, और log m माइनस log m अपॉन n बन जाता है, तो ये बन जाएगा log, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो सी वाई अपॉन वन माइनस ए वाई, एंटी log लेंगे तो ये क्या बनेगा x प्लस ए इज इक्वल्स टू सी वाई अपॉन वन माइनस ए वाई, और इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं सी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए इंटू वन माइनस ए वाई। तो बोला था ना जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्सप्लिसिट फंक्शन आए, वो एक रिलेशन भी आ सकता है। तो दिस इज द कंप्लीट इंटीग्रेशन सॉल्यूशन प्रिमिटिव ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये वाला क्या है सॉल्यूशन है। तो ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कैसे करा, वेरिएबल को सेपरेट करा, सिंपली लिखा और सोल्व आउट कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये एग्जांपल देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स प्लस वाई। अब इस टाइप के एग्जांपल को करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये अच्छा है। आगे अपन क्या पढ़ेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, बट उसके बिना भी इसको कर सकते हैं। आपको दिख रहा है कि एक्स प्लस वाई है, तो आप यहाँ पे क्या कर लो एक्स प्लस वाई को आप वी मान लो या टी मान लो। दिस इंप्लाइज क्या बन जाएगा, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स माइनस वन। अब आप इसमें सेपरेट ही नहीं कर पा रहे, या तो आप एक काम और कर सकते हो कि साइन एक्स प्लस वाई का एक्सपेंशन करो, कोस एक्स प्लस वाई का एक्सपेंशन करो, फिर एक्स वाले टर्म एक साथ लिखो, वाई वाले टर्म एक साथ लिखो और उसको सेपरेट करो, तो बहुत बड़ा बन जाएगा। और साइन और कोस दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में आएंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो और टिपिकल मामला बनेगा। तो इसलिए अपन इसको क्या कर सकते हैं ऐसा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। अब अपनी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, दिस इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स का पुट कर देंगे डी वी बाई डी एक्स माइनस वन विच इज इक्वल्स टू साइन वी प्लस कोस वी, और दिस कैन बी रिटन एज डी वी बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू साइन वी प्लस कोस वी प्लस वन। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखें, क्योंकि देखो थोड़ी सी ट्रिक लग रही है। अपन इसको होमोजीनियस से ना करके, तो जरूरी नहीं है कि होमोजीनियस में ऐसा सिस्टम अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे, बिना होमोजीनियस के अपन ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये कैसा बन जाएगा, दिस इंप्लाइज डी वी अपॉन वन प्लस साइन वी प्लस कोस वी विच इज इक्वल्स टू डी एक्स। अब अगर आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना, तो आपने ऐसा कुछ सिस्टम तो सीखा होगा, इस टाइप के फंक्शन को तो आपने तोड़ मरोड़ करा होगा। अब इसकी तोड़ मरोड़ कैसे करेंगे वही इंपॉर्टेंट है, इसकी तोड़ मरोड़ अपन कैसे करेंगे वही इंपॉर्टेंट है। अब अपन क्या कर सकते हैं कि अपन साइन वी को जानते हैं टेन की फॉर्म में, तो साइन वी को अपन लिखते हैं टू टेन वी बाई टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर वी बाई टू, और अपन कोस वी को लिख सकते हैं वन माइनस टेन स्क्वायर वी बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर वी बाई टू, और वन प्लस टेन स्क्वायर वी बाई टू सेक स्क्वायर वी बाई टू, ये रिलेशन में आता है। तो अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, वन को साइन स्क्वायर वी प्लस को स्क्वायर वी का होल स्क्वायर लिख के और सिंप्लीफाई करके अगर अपन इसको लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला मैं नहीं कर रहा, आप करते रहना ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे लिख सकते हैं, वन बाई टू सेक स्क्वायर वी बाई टू अपॉन वन प्लस टेन वी बाई टू और डी वी विच इज इक्वल्स टू डी एक्स। अगर इससे कैसे आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे स्टेप लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री बताने का मतलब नहीं है, आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
तो सेक स्क्वायर वी बाई टू अपॉन वन प्लस टेन वी बाई टू डी वी। अब अपन को पता है इसको टी मानेंगे तो ऊपर डी टी बन जाएगा, वन प्लस टेन तो सेक स्क्वायर वी बाई टू इंटू वन बाई टू डी वी इक्वल टू डी टी बन जाएगा। अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सब नहीं बन जाएगा क्या, लोग वन प्लस टेन वी बाई टू विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, क्योंकि डी एक्स का तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा। यहाँ से आप वापस से वी की वैल्यू पुट कर दो तो लोग वन प्लस टेन एक्स प्लस वाई बाई टू एंड विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। तो यही क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, विच इज कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट इंटीग्रेशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, प्रिमिटिव, जो भी बोलना होता है अपन इसको बोल सकते हैं। तो अपन ने क्या करा यहाँ पे सिंपली, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन इसलिए था कि साइन एक्स प्लस वाई को आपने वी बोल दिया इसको, फिर वी को डी वी बाई डी एक्स पुट दिया, ऐसा अपन होमोजीनियस में करते हैं, और फिर इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी से ऐसे चेंज कर लिया, नीचे वाला इसका अगर टी मानते हैं तो पूरा डी टी बन जाता है, तो लोग के साथ इंटीग्रेशन कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया। सो आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं, ये तो अपन क्या करा, अभी वेरिएबल को सेपरेट करें। हाँ, आपने नोटिस करोगे इन 3-4 क्वेश्चन में जैसा भी अपन ने करा है, एक्स की टर्म एक साथ रखिए, वाई की टर्म एक साथ रखिए। अब अपन बात करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, या चलो इसको एग्जाम्पल और कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब सेम काम इसमें भी कर सकते हो कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वी मान लो, तो वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स, दिस इम्प्लाइज डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स माइनस वन, और ये माइनस वन यहाँ पे पुट कर देंगे तो दिस इम्प्लाइज इक्वेशन कुछ ऐसी नहीं बन जाएगी क्या अपनी, वी स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स इंटू वी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बन जाएगा। एक सेकंड भाई, बाहर से थोड़ी बात, हाँ अब आपको आवाज़ आ रही होगी, बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। तो डी एक्स, अब इसको कैसे लिखते, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब अपन को पता है ऐसे किस्म में क्या करते हैं, ऊपर प्लस ए स्क्वायर कर देंगे तो वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो आपने ए स्क्वायर ऐड करा तो ए स्क्वायर को घटा भी दो, तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बाहर आपका पड़ा रहेगा डी वी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इधर तो क्या आ जाएगा आपका एक्स प्लस सी विच इज इक्वल्स टू, ये बनेगा वन, तो वन का क्या हो जाएगा वी, और माइनस का ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब ये क्या बनेगा वी माइनस का ए स्क्वायर, और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर डी क्या होता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए इंटू वन अपॉन ए, तो ए स्क्वायर इंटू वन अपॉन ए और टेन इनवर्स वी बाई ए। ठीक है, और आपको पता है वी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस वाई, तो ये वापस पुट करनी पड़ेगी, तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा ये एक्स प्लस वाई, एक सेकेंड चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो इधर तो क्या बनेगा एक्स प्लस सी विच इज इक्वल्स टू, वी की जगह एक्स प्लस वाई पुट करेंगे, एक ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस सी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस ए इंटू टेन इनवर्स वी की जगह एक्स प्लस वाई अपॉन ए, ऐसा बन जाएगा। अब इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, अब आप सी को तो इधर ले आओ और इस पूरी टर्म को उधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा ये यहाँ से ऐसा बन जाएगा ए इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन ए विच इज इक्वल्स टू वाई माइनस का सी। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना है तो इसको अपन और ऐसे भी कर सकते हैं, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, अब ये जो ए है ना इस टेन इनवर्स को इधर ले आएंगे तो टेन वाई बाई सी, और ये इधर जाके वापस से क्या बन जाएगा एक्स प्लस वाई बन जाएगा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू ए इंटू टेन ऑफ वाई माइनस का सी अपॉन ए, क्योंकि इस ए को इसके साथ डिवाइड कर दो, यहाँ से हटा देंगे इसको डिवाइड कर देंगे और टेन को इधर ले आएंगे एक्स प्लस वाई इधर बचा जाएगा,
और ये जो ए है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। एक सेकंड, चलो मैं पूरा दोबारा लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस वाई, तो ये बनेगा दिस इम्प्लाइज x प्लस सी इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, और v की जगह पुट करेंगे x प्लस वाई माइनस का a इंटू टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन a। ठीक है, ये सिंपल, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। अब अपन इस c को इधर लाएंगे तो बनेगा y माइनस सी, और इसको इधर ले जाएंगे, यानी कि ये a टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस सी। ठीक है, y माइनस सी, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। अब इस a को डिवाइड कर दो, दिस इम्प्लाइज टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन a विच इज इक्वल्स टू y माइनस सी अपॉन a। इस 10 को इधर ले जाओ तो x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू टेन ऑफ y माइनस सी अपॉन a। अब यहाँ पे ये a नीचे रहेगा, इसको मैं a को यहाँ लिख देता हूँ। तो ये इसका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स वाई में क्या आ गया, रिलेशन आ गया जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। हम चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं अपन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन को अपन होमोजीनियस बोलेंगे अगर ये इस टाइप से लिखी हो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ वाई बाई एक्स, जहाँ पे एफ क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन का बोलने का मतलब होता है कि हर टर्म में एक्स और वाई की डिग्री क्या है, सेम है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू फाइव वन एक्स वाई अपॉन फाइव टू एक्स वाई, इस टाइप से भी लिखा हो सकता है। यहाँ पे फाइव वन एंड फाइव टू आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन होमोजीनियस बोलते हैं। और इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन सोल्व करने के लिए जो मेथड अपन काम में लेते हैं वो यहाँ पे तो ले ही सकते हैं, इसके अलावा अदर इक्वेशन भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि जैसे अपन होमोजीनियस में मोस्टली एक्स प्लस वाई या वाई इक्वल्स टू वी एक्स पुट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस के लिए ही लागू है, ये अदर डिफरेंशियल इक्वेशन के भी लागू हो सकता है। बट होमोजीनियस में अपन ने मोस्टली इसको सोल्व करते हैं, इसी टाइप का अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप ये बात समझ रहे होंगे कि अपन कहना क्या चाह रहे हैं। अब अपन आगे बात करते हैं। अब देखो फाइव वन एंड फाइव आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री। अब होमोजीनियस बोलने का मतलब है कि फंक्शन इन विच डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम, जैसे एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस, ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। ये अपन रियल एनालिसिस में पढ़ेंगे जब आपको होमोजीनियस फंक्शन और ऑयलर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट दोनों साथ में बताए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, होमोजीनियस इक्वेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और कैसे अपन इसके साथ ऑयलर इक्वेशन का यूज करते हैं वो दोनों में से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अपन ध्यान रखेंगे। ये देखो ये क्या है, 4 डिग्री का है, ये वाला होमोजीनियस नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे 4 है। हर टर्म में डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी आप एफ वाई बाई एक्स टाइप लिखे ना, तो यहाँ पे पावर कुछ बाहर आनी चाहिए, जैसे एक्स की पावर एन एफ वाई बाई टाई एक्स लिखा है, इसका मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन है एन डिग्री का। भले ही वो वाई की पावर एन बाहर आके एफ एक्स वाई बाई टाइप का लिखा जाए, तब भी बोलेंगे अपन क्या है, एन ऑर्डर का या एन डिग्री का क्या है, ये होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, और ये डिग्री क्या रहती है, हमेशा इंटीजर रहती है, तो अपन ये इसका भी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। और सेम ऐसा क्वेश्चन आप CUET 2022 के पेपर में आया है, उसका वीडियो सोल्यूशन मैंने डाला हुआ है, उसमें बहुत से स्टूडेंट को डाउट था, बहुत से स्टूडेंट को। और होमोजीनियस फंक्शन होता है वो हमेशा ऑयलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी के लिए आप जो CUET वाला पेपर में जो क्वेश्चन आया उसको जरूर ट्राई करें, जरूर सोल्व करें, क्योंकि उसमें सबको लग रहा था कि इसका आंसर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो उसको अपन ने सोल्व किया है, तो उसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। तो ये तो होमोजीनियस फंक्शन की बात होगी, अपन होमोजीनियस वाले पार्ट में पढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कहलाएगी, इसके लिए इसका ये फॉर्म होना चाहिए। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं वो अपने इंपॉर्टेंट बात है। इसको सोल्व करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स को अपन एफ वाई बाई एक्स लिखेंगे, वाई इक्वल्स टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, वी प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये सारी वैल्यूज के अंदर पुट कर देंगे। और फिर अपन वापस से क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, यानी कि एक्स की टर्म को एक साथ, वी की टर्म को एक साथ, और दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। और वापस से वाई इक्वल्स टू वी बाई एक्स पुट करके अपन क्या निकाल लेंगे, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो अपना एक्स एंड वाई में रिलेशन आ जाएगा, और फिर अपने वो इसको क्या बोल देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये वाली बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि अपन ने क्या कर रहे हैं, कि कोई भी वाई इक्वल्स टू वी एक्स पुट करेंगे और इस टाइप से सोल्व करते जाएंगे, और वापस पुट कर देंगे, जैसे एफ वाई बाई एक्स है, वाई इक्वल्स टू
वी एक्स पुट करेंगे तो वी एक्स तो ये एफ वी में आ जाएगा, डी वी बाई डी एक्स भी वी में आ जाएगा, ये एफ वी बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, और दोनों को सेपरेट करके अपन सोल्व कर लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल करेंगे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो, अब यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स को लिखोगे तो क्या बनेगा, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, इसको इधर ले सकते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये देखो, ये फाइव वन एक्स वाई अपॉन फाइव टू एक्स वाई टाइप का ही है, ये भी 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, ये भी 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। इसका मतलब अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, y इक्वल्स टू वी एक्स। इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स कर सकते हैं। ठीक है, इसको पुट कर दो तो ये क्या बनेगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू वाई की जगह अपन ने क्या पुट करा, वी एक्स, तो यानी कि वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई की जगह अपन ने क्या पुट करा, v, तो वी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस का 1, और इधर क्या है v, और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स डी वी बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1 माइनस का v। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से अपन को ऐसे मिल जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, अब ये वी स्क्वायर से कैंसिल, माइनस का प्लस वी, यानी कि वी अपॉन वी माइनस 1। ये इक्वेशन आपको समझ आ रही होगी। अब इसको देख के तो आपको लग रहा है कि यार वी वाली टर्म को तो एक साथ कर लो, एक्स वाली टर्म को एक साथ कर लो, अपन कर देंगे। तो ये कैसा बन जाएगा, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको ऐसा लिखते हैं अपन वी माइनस 1 अपॉन वी डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब v को सेपरेटली डिवाइड कर लो, तो v को सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन वी डी वी विच इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन वी डी वी विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। दिस इम्प्लाइज ये क्या बन जाएगा इसका, v माइनस log v इज इक्वल्स टू log x प्लस log c बोल देते हैं। ये सब चीज़ें एक साथ हो जाएगी तो इसका मतलब यहाँ से क्या बोल सकते हो, v इक्वल्स टू log ऑफ एक्स सी वी, और y इक्वल्स v इक्वल्स टू क्या अपन क्या पुट करा, y इक्वल्स टू वी एक्स, तो v की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, y बाई एक्स। दिस इम्प्लाइज y बाई एक्स इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, log एक्स सी वी की जगह y बाई एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल, यानी कि y बाई एक्स इक्वल्स टू log सी वाई। और यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, c इंटू वाई इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर वाई बाई एक्स। ये क्या आ गया, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ गया, सी वाई इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर वाई बाई एक्स। ये जो अपने डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका सॉल्यूशन अपन को निकल के आगे क्या मिलता है, सी वाई इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर वाई बाई एक्स। अब देखो एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब दिमाग में ऐसा रखना कि हमेशा क्या होता है, जरूरी नहीं है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन मिले, सॉल्यूशन है वो एक्स और वाई में रिलेशन भी मिल सकता है। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा, कहीं पे भी कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें अपन एक एक करके देख लिए लिख लिए। अब अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको भी कर सकते हैं सेम ऐसे मेथड से। इसको अपन कैसे लिखेंगे, एक्स वाली टर्म को एक साथ वाई वाली टर्म को एक साथ, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये कैसा दिया हुआ अपन को, इसको इधर ले आओ तो एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू क्या है, वाई माइनस एक्स है। या ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स है। ठीक है, वही वाई। अब देखो हर टर्म में डिग्री क्या है, एक है, हर टर्म में डिग्री क्या है, एक है, तो ये फाई वन बट्टा फाई टू टाइप का है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, तो वाई इक्वल्स टू अपन वी एक्स पुट कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या बन जाएगा, यहाँ से लिख देता हूँ, विच इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। दिस इम्प्लाइज v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, अब आपने y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करा है तो x कॉमन ले लो ऊपर से v माइनस 1, नीचे x कॉमन ले लो v प्लस 1। दिस इम्प्लाइज x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 माइनस v। इतना काम हो जाएगा। यहाँ से ये कैसा बन जाएगा, ये देखो वी स्क्वायर यानी कि वी माइनस 1 माइनस का वी स्क्वायर और माइनस का वी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस 1, ऐसा बन जाएगा। अब देखो ये तो पूरी टर्म वी की है, एक्स डी वाई, दोनों को सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं ना, दिस इम्प्लाइज वी प्लस 1 अपॉन
1 प्लस वी स्क्वायर डी वी विच इज इक्वल्स टू माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स। अब अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी और विच इज इक्वल्स टू माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर है पर 1/2 आएगा, ये 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो टेन इनवर्स भी आ जाएगा, ये माइनस का log x प्लस log c, यानी कि ये ऐसा बन जाएगा 1/2 log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स वी विच इज इक्वल्स टू माइनस का log x प्लस c, और ये पावर उधर चला जाएगी, इसको स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं, log m प्लस log n log m सॉरी, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स v, ठीक है, प्लस log ऑफ, अब ये देखो log इधर लाएंगे तो प्लस का बनेगा, ये पावर 1 यानी कि x इंटू मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू सी। अब आप इसको क्या करेंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर, वी वाई इक्वल्स टू क्या है, वी एक्स है, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई अपॉन एक्स है, ये ऐसे बोल सकता हूँ कि वी स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी, और 1 प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट कर दो तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अपॉन एक्स। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, और वी की जगह वाई बाई एक्स पुट कर देंगे तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू सी। ये क्या बन जाएगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये वाली फॉर्म आपको समझ आना चाहिए कि कैसे इसका सॉल्यूशन ये वाला है। सबसे बेसिक फंडा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पुट कर लो कि एक्स वाली टर्म को एक साथ लिख लो या वाई माइनस एक्स बाई अपॉन एक्स प्लस वाई लिख लिया, ये अपन को पता चल रहा है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर 1 है, वाई इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये वाला कर दिया, फिर अपन ने सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करके यू और वी की और एक्स की टर्म को अलग अलग कर लिया, इंटीग्रेशन कर दिया, आंसर आ गया। बस स्टेप बाय स्टेप चलना है, और इस टाइप के क्वेश्चन आप कितने भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कि भाई हाँ ठीक है ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, मेन मेथड समझ आ जाना चाहिए, मेथड समझ आ गया तो आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब इसके लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, दोनों चीज़ों को अलग अलग लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, अब इस वाई को इधर ले आओ, या ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि एक्स डी वाई विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे स्क्वायर रूट अभी मैं लिखना भूल गया था, ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, एक सेकेंड पूरा कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या लिखा है यार ये। चलो ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं जैसा भी है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये ऐसा है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बन जाएगा वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। कोई दिक्कत, क्योंकि देखो ये एक्स डी वाई है, डी वाई बाई डी एक्स इसको इधर ले आएंगे, एक्स के इधर डिवाइड कर देंगे। अब देखो इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री बाहर आएगी पावर 1, इसकी 1, तो ये 1 ऑर्डर का यानी कि 5 एक्स वाई अपॉन 5 एक्स वाई है, और डिग्री क्या है 1 है, तो अपन y इक्वल्स टू वी एक्स सब्सिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। तो y इक्वल्स टू वी एक्स सब्सिट्यूट कर देंगे। अब जैसे आप y इक्वल्स टू वी एक्स सब्सिट्यूट कर दोगे तो वही बात है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, v प्लस एक्स। डी वाई बाई डी एक्स बार बार निकालने की जरूरत नहीं, लास्ट टाइम अपन निकाल लिया था। यहाँ से y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करोगे तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, जैसे बोल सकता हूँ कि y इक्वल्स टू वी एक्स प्लस एक्स बाहर आ जाएगा, और ये बनेगा 1 प्लस वी स्क्वायर, और नीचे क्या है एक्स है, तो एक्स एक्स कैंसिल विच इज इक्वल्स टू वी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, और एक भी इधर पड़ा है तो वी से वी कैंसिल हो जाएगा। या ऐसा बोल सकते हैं कि अपने पास क्या जाएगा, ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स डी वी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, ये इससे ये कैंसिल। दिस इम्प्लाइज डी वी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता है ना, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाता है, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज log ऑफ v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर और इक्वल्स टू log x प्लस log c। ठीक है, अब एंटी लॉग ले लेंगे तो ये क्या बनेगा,
दिस इम्प्लाइज v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स। देखो पहली बात है कि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं तो आपको इतने एग्जाम्पल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाए कि अपन कर क्या रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े पूछेगा तो आप कर ही नहीं पाएंगे। वो मेनली इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, वहाँ से पूछेगा, या फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वहाँ से रोस्किन का मामला कैसे लगाता है, लीनियर डिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करेगा। पहली 2 क्लासों पे अपने कम फोकस करेगा क्योंकि इसका आने के थोड़े चांसेस कम रहते हैं। वही v इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जिनका नहीं भी पढ़ा हुआ है उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वाई बाई एक्स और यहाँ से क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस विच इज इक्वल्स टू सी एक्स। तो यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इक्वल्स टू सी इंटू एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। ये इसका क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट इंटीग्रेशन। वैसे तो बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, दोनों से मीडियम से ही है, बट फिर भी ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन वाला लेंथी क्वेश्चन वो नहीं पूछना चाहेगा। अब बात करते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। अपन ने देखो सबसे पहले देखा कि सेपरेट कैसे करा वेरिएबल को, उसके बाद अपन ने होमोजीनियस देखा। अब अपन बात करें कुछ इक्वेशन ऐसी होगी जो होमोजीनियस नहीं होगी, बट अपन उनको होमोजीनियस में रिड्यूस कर देंगे, फिर अपन यहाँ पे चले जाएंगे। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी या होमोजीनियस से रिड्यूस करके यहाँ पे सेपरेबल, और ये वाला मेथड अपन ने पढ़ रखा है। तो ये तो अभी तक अपन एक टाइप के कर रहे हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जिसका फॉर्म होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स टाइप का। उसको कैसे सोल्व करते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट अभी ये देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास ऐसा हो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। जैसे अगर ये यहाँ पे मैंने बताया ना कि जैसे इसमें पावर डिग्री कितनी है 1 है, यहाँ पे डिग्री कितनी है 1 है, पर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 0 है, तो ये क्या है 5 1 xy अपॉन 5 2 xy। ऐसे बोल सकता हूँ कि 1 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, क्योंकि हर टर्म में डिग्री सेम नहीं है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके 2-3 केस बन सकते हैं। हो सकता है ये ए और ए डैश के कोफिशिएंट, बी और बी डैश कोफिशिएंट, इनका रेशियो सेम हो सकता है, सेम नहीं हो सकता है। तो पहला केस अपन लेके चलते हैं कि ए अपॉन ए डैश नॉट इक्वल्स टू बी अपॉन बी डैश। तब अपन इस केस में क्या करते हैं, स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच पुट करते हैं, स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के पुट करते हैं। यहाँ से आप निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, तो ये क्या बन जाएगा कैपिटल डी वाई बाई कैपिटल डी एक्स बन जाएगा, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है तो कोई फर्क नहीं पड़ना। स्मॉल डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स। इसको आप इसमें पुट कर दो, तो कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए की जगह ए एक्स प्लस एच प्लस बी वाई प्लस के प्लस सी ए डैश एक्स प्लस एच प्लस बी डैश वाई प्लस के प्लस सी डैश, यानी कि ये वाली वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट कर दी। तो इसका फॉर्म कुछ ऐसा बन जाएगा कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एच प्लस बी के प्लस सी ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी। अब अगर ये टर्म 0 हो जाए, ये टर्म 0 हो जाए, तो अपने पास निकल जाता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई। और ये कैसी इक्वेशन है, ये तो होमोजीनियस है, होमोजीनियस इन कैपिटल एक्स एंड वाई। और ऐसे क्वेश्चन तो अपन अभी सोल्व करें होमोजीनियस वन। यहाँ से अपन वाई इक्वल्स टू कैपिटल वाई इक्वल्स टू क्या पुट कर सकते हैं, वी एक्स पुट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन तो अपन ने कर लिए। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों टर्म को 0 कर सकते हैं टू मेक होमोजीनियस दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। यहाँ से अपन क्या करेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ एच एंड के सच दैट ये दोनों इक्वेशन 0 बन जाए। यहाँ से आपके पास एच और के की वैल्यू आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को आप जैसे सोल्व करेंगे तो आपको पास रिलेशन मिलेगा वाई एंड एक्स। अब आपको पता है कि स्मॉल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच है, स्मॉल वाई इक्वल्स टू कैपिटल वाई प्लस के है, और आपको ये भी पता है कि एच और के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। जैसे आप एच और के की वैल्यू पुट कर दोगे तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल एक्स माइनस एच स्मॉल वाई माइनस के। तो कैपिटल एक्स और वाई को आप स्मॉल एक्स और वाई में चेंज कर सकते हो, क्योंकि अपने पास क्या है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, एच और के की वैल्यू पुट करनी है। एच और के की वैल्यू कैसे आएगी, इन वाले टर्म को 0 बना देंगे। इन वाले टर्म को 0 क्यों बना देंगे, क्योंकि इक्वेशन क्या बन जाएगी होमोजीनियस। होमोजीनियस को अपन को सोल्व करना आता है। एक बात तो ये होगी कि जब आपको ऐसी इक्वेशन दे रखी होती है तो होमोजीनियस नहीं होती है, तो अपन इस फॉर्म का अगर रेशियो इनका इक्वल नहीं है तो अपन ये वाली वैल्यू पुट करके इसको होमोजीनियस बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये होमोजीनियस बन जाती है वाई एंड एक्स में रिलेशन आ जाएगा और एच और के की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर मान लो ऐसा हुआ कि ए अपॉन ए डैश बी अपॉन बी डैश इक्वल्स टू एल अपॉन, इनका रेशियो सेम हो गया। जैसे इनका रेशियो सेम हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे, तो ये ऐसी बन जाएगी ना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी सम एम इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश। जैसे बोल सकते हो कि इनका रेशियो सेम हो गया तो अपन इसको v मानेंगे, तो ये ऐसा बनेगा इधर तो ए एक्स प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स, और ये क्या बन जाएगा v प्लस सी अपॉन एम वी प्लस सी डैश। अब ये v में इक्वेशन है, ये ऐसी वाली है, तो यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स और ये डी वी बाई डी एक्स है, ये वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे, m और v में आ जाएगा। तो ये कैसी बन जाएगी, होमोजीनियस ही बन जाएगी वापस से।
तो वापस होमोजीनियस बन जाएगी, तो अपन इसको सोल्व कर सकते हैं क्योंकि इक्वेशन रिड्यूस हो रही है होमोजीनियस में। तो इसका सिंप्लीफाई करना है बस आपको कि जैसे मानो सपोज अगर इसको पूरा करके लिख के भी देखें, अपन क्या करेंगे सेपरेट ऑफ वेरिएबल कर देंगे, ये बन गया। तो आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे, डी वी बाई डी एक्स माइनस का ए 1/b विच इज इक्वल्स टू बनेगा v प्लस सी अपॉन एम वी डैश प्लस सी, सॉरी एम वी प्लस सी डैश, ऐसा बन जाएगा। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो अगर अपन एक्स प्लस बी वाई को v मानेंगे, और यहाँ से आप ऐसा भी बोल सकते हो कि डी वी बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू वी प्लस सी अपॉन एम वी प्लस सी डैश। अब आपको पता है कि v की टर्म है, x की टर्म है, तो v वाले को अलग कर लो, कांस्टेंट और x को अलग कर लो और सिंपल इंटीग्रेशन कर लो, या ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे अपन क्या लगा सकते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अगर इनका रेशियो सेम आता है तो सिंपल बन जाता है, रेशियो सेम नहीं आता है तो अपन को ये स्मॉल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, ये वाला सब्स्टिट्यूट करना रहता है। ठीक है, अब एक काम हो सकता है कि हो सकता है इन तीनों का रेशियो सेम आ जाए। जब इन तीनों का ही रेशियो सेम आ जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, एम ही बन जाएगा। ऊपर तो भैया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, नीचे तुम्हारे पास ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश है। जब ये और ये और ये और एम है तो एम कॉमन ले लो तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एम बन गया। तो यहाँ से तो आप डायरेक्ट ही बोल सकते हो, तो वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एम एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो ये तीन केस कैसे हो गए जिसमें इक्वेशन को आप रिड्यूस कर सकते हो होमोजीनियस में, और फिर आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा के सोल्व कर सकते हो, और होमोजीनियस इक्वेशन को आपको सोल्व करना आता है। इसी के साथ ये पूरा वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका लीनियर डिफरेंशियल वाला सिस्टम चालू हो जाएगा। तो अपन इक्वेशन कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स माइनस 5। अब आपको पता है कि इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, बट ये होमोजीनियस ऑफ डिग्री फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे करेंगे स्मॉल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इक्वल्स टू कैपिटल वाई प्लस के। ये पूरा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों को ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में घुस जाए कि किस इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। कई बार ऐसा लिखा हुआ भी आ सकता है, जरूरी नहीं। जैसे इस बार आपने देखा होगा CUET जो 2022 का पेपर है उसमें उन्होंने पता क्या करा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अपॉन कैपिटल एम कैपिटल एन, इस टाइप का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो जनरल प्रूफ होता है ना, उसका स्टेटमेंट लिख दिया कि इसका सॉल्यूशन ये होगा। तो वो हो सकता है ऐसा लिख के दे दे कि दिस कैन बी रिड्यूस्ड इनटू होमोजीनियस व्हाइल दिस इक्वल नॉट इक्वल टू दिस, ये रेशियो सेम होगा तो ऐसी बनेगी। बोल देगा कि ये रेशियो एम आता है तो सॉल्यूशन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस, एक स्टेटमेंट दे देगा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस, और फिर बोल देगा कि दिस इक्वल टू दिस, देन हैज ए जनरल सॉल्यूशन दिस, हैज जनरल सॉल्यूशन वाई इक्वल टू एम एक्स, और जनरल सॉल्यूशन पीछे वाले टाइप से बता देगा। तो कैसे भी घुमाए फिराए, बट आपको अगर मेन कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप घूमते घूमते साथ में सॉल्यूशन निकाल के आंसर निकाल देंगे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये पुट कर देंगे, यहाँ पे ये पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से अपने को बात क्या मिलेगा, कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू स्मॉल डी वाई बाई डी एक्स, और दिस इम्प्लाइज कैपिटल डी वाई बाई कैपिटल डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, अब अपन एक्स की जगह ये पुट करेंगे, वाई की जगह ये पुट करेंगे। अपन को निकालना है वाई माइनस एक्स, तो वाई माइनस एक्स, तो वाई की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, वाई प्लस के माइनस एक्स माइनस एच प्लस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स करेंगे तो कैपिटल एक्स का प्लस कैपिटल वाई प्लस एच प्लस के माइनस का 5। दिस इम्प्लाइज कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स विच इज इक्वल्स टू कैपिटल वाई माइनस कैपिटल एक्स प्लस के माइनस एच प्लस 1 अपॉन कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस एच प्लस के माइनस 5। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को इसको जीरो बनाना पड़ेगा, इसको जीरो बनाना पड़ेगा, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ के माइनस एच प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड एच प्लस के माइनस का 5 इक्वल टू 0। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ देंगे तो अपने पास क्या आएगा, एच से एच कैंसिल, तो 2k माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 2k माइनस 4 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई 2। जैसे आप k की वैल्यू 2 पुट करेंगे एच की वैल्यू आ जाएगी 3, तो h इक्वल टू 3 आएगा, k इक्वल टू 2 आ गया। इतना काम हो गया। अब अपने को दिक्कत नहीं है, अपन ने पुट करा था x इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, के स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल एक्स माइनस का 3, कैपिटल वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल वाई माइनस का 2। जैसे लास्ट में सॉल्यूशन आएगा वहाँ पे आप ये पुट कर देंगे। अब अपनी इक्वेशन कैसी बन जाएगी, कैपिटल डी वाई बाई कैपिटल डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, क्योंकि अपन ने क्या करा है, ये टर्म को तो जीरो बना दिया, तो वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। ये वाली इक्वेशन मैंने अभी सोल्व करी थी, देखो कहाँ सोल्व करी थी, देखो मेरे पीछे ढूंढो, वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, ये रहा। अब स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है तो कोई फर्क नहीं पड़ना, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं अपन, जो अपन ने पीछे लिखा है वो यहाँ से लिख दें। इसका सॉल्यूशन क्या है, ये रहा, tan इनवर्स वाई बाई एक्स
प्लस log रूट ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। तो इसका सॉल्यूशन ये निकल के आता है और इसमें अपन स्मॉल एक्स कैपिटल वाई पुट कर सकते हैं, क्योंकि अपना यही तो सॉल्यूशन है, यही तो इक्वेशन है। कहाँ गई? यही तो बन के आ रही है। तो इसका अपन क्या लिख सकते हैं, log वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स वी इक्वल टू सी। पर अपन फिर से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। कैपिटल वाई को आप क्या मान लेते हो कि आप इसको पुट कर दो, कैपिटल वाई इक्वल टू कैपिटल वी इंटू एक्स। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और विच इधर से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। फिर से सॉल्व कर देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स। वाई की जगह वी एक्स पुट करेंगे तो एक्स कॉमन ले लेते हैं, वी माइनस वन अपॉन एक्स इंटू वी प्लस वन। आप एक्स से एक्स कैंसिल कर दो, तो दिस इम्प्लाइज एक्स डी वी बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू वी माइनस वन अपॉन वी प्लस वन माइनस वी। और यहाँ से ये ऐसा बन जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस का ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस वन। दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे अपने पीछे करा था, दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने ये बनेगा v प्लस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन डी वी विच इज इक्वल्स टू माइनस का ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स और इंटीग्रेशन के साथ दोनों। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके जैसे लास्ट अपन ने लिखा था ना, 1/2 log ऑफ वी स्क्वायर प्लस वन प्लस टेन इनवर्स वी विच इज इक्वल्स टू माइनस का ऑफ log एक्स प्लस log सी बन जाएगा, क्योंकि देखो v अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन और 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन का तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v की जगह 1/2 log कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, और प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, और साथ में एक चीज़ और भी यहाँ पे बट्टे एक्स स्क्वायर भी आएगा, ध्यान नहीं दिया, विच इज इक्वल्स टू माइनस का ऑफ log एक्स प्लस log सी। ये 1/2 है, तो दिस इम्प्लाइज 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स और इक्वल्स टू माइनस का ऑफ log एक्स प्लस log सी। अब आप देखना कि ये 1/2 है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि पावर इधर जाएगी, और माइनस का log एक्स से इस वाले टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो अपने पास जो पीछे वाला सॉल्यूशन था ना, 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल्स टू log सी, और यही अपन ने पीछे सॉल्यूशन लिखा था। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कैपिटल एक्स की जगह अपन क्या पुट करेंगे, स्मॉल एक्स माइनस 3, कैपिटल वाई की जगह अपन क्या पुट करेंगे, स्मॉल वाई माइनस का 2। तो दिस इम्प्लाइज 1/2 log एक्स की जगह एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स वाई माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू log सी। तो यही क्या इसका जनरल सॉल्यूशन है। और जनरल सॉल्यूशन वैसे आप चाहें तो अपने पास ये इक्वेशन बन गई, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, तो अपन ने पीछे ऐसी इक्वेशन को सोल्व कराया, पर यहाँ पे मैंने फिर से सोल्व करके बता दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस ये करेंगे कि अपन ने जो फंडा लगाया ना वो इंपॉर्टेंट है, कि डी वाई बाई डी एक्स ऐसा था, अपन एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के पुट करा, ये इक्वेशन बन गई। इसमें अपन ने ये टर्म को जीरो पुट करा, ये टर्म को जीरो पुट करा, एच और के की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से एक्स और एच में रिलेशन है तो ये रिलेशन आ जाएगा। अब इस टाइप की इक्वेशन को अपन को सोल्व करना आता है, वो कई बार ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, ऐसी इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड इनटू होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस। यहाँ पे फॉर्म बना के दे देगा, पूरा सोल्व करवाएगा नहीं आपसे, आगे से वो बोलेगा नहीं इसको सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, और उसने बोलेगा दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड इन होमोजेनियस फॉर्म ऑफ दिस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस 2 3 कुछ भी आ जाएगा। तो आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, कैसे अपन रिड्यूस करते हैं और फिर कैसे उसको सॉल्यूशन निकालते हैं। आई होप कि आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे अपन ने करा। अब एक डिफरेंट टाइप का कर लेते हैं कि 2x प्लस वाई प्लस 1 डी एक्स प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 प्लस डी वाई इक्वल्स टू 0 है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसमें आप देख रहे हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, सपोज दैट डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2x प्लस वाई माइनस 1। अब ये देखो कि यहाँ पे प्लस 1 है, ये भी 2x प्लस वाई है, ये भी 2x प्लस वाई, तो a1 बट्टे a डैश b अपॉन b डैश का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, 2x प्लस वाई को यहाँ पे b मान सकते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी बाई
तो 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स माइनस का 2। ये वैल्यू पुट कर दो, 2x प्लस वाई की जगह वी पुट कर दो, ठीक है साथ। ये और क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा डी वी बाई डी एक्स माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन 2v प्लस 1। अब देखो मैंने बोला था ना कि जैसे अगर ऐसी इक्वेशन होती है तो वो सिंपल वेरिएबल या ये सिंपल सेपरेबल टाइप बन जाएगी। अभी तो सेपरेबल टाइप बनी रही है, दिख ही रही है आपको। तो इसको से कैसे लिख सकते हो, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का v प्लस 1 अपॉन 2v प्लस 1 प्लस 2 बन जाएगा। और सिंप्लीफाई कर लो, डी वी बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस का v माइनस का 1 प्लस का 4v प्लस 2 अपॉन 2v प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू क्या बनेगा ये v प्लस 1 था ना, ये v प्लस 1 2v माइनस, सॉरी यहाँ पे देखो गलती कर दी एक छोटी सी, ध्यान रखो। ये देखो -1 है तो यहाँ पे -1 आएगा। गलती क्या कर दी, देखो यहाँ पे 2v माइनस 1 तो ये भी -1 और यहाँ पे भी क्या आएगा 2v माइनस 1। तो ये क्या बनेगा माइनस का v माइनस का 1 और यहाँ पे बनेगा प्लस का 4v माइनस का 2 अपॉन 2v माइनस 1। तो 4v तो ये बन जाएगा ऊपर तो 3 इंटू वी माइनस 1 अपॉन 2v माइनस 1 डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू वी माइनस 1 अपॉन 2v माइनस 1। अब अपन इसको v की टर्म को एक साथ ले जाएंगे, x वाले को एक साथ ले जाएंगे, तो 2v माइनस 1 अपॉन 3 इंटू वी माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू डी एक्स। ठीक है, अब अपन दोनों तरफ यहाँ पे साथ में dv भी है dv। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे और इसको इसी फॉर्म का बनाएंगे। तो इसको जब इसी फॉर्म का बनाएंगे तो भैया इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन dx विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, और ये 2v माइनस 1, नीचे देखो 3v है तो ये 2v माइनस का 2 है ना, 2v माइनस का 2, तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं प्लस 1 कर दिया मैंने, और मैंने माइनस का 1 भी कर दिया। कैसे करा, देखो ये 2v माइनस का 1 था, अब ये 2v माइनस का, इसको सोल्व करो तो 2v माइनस का 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2v माइनस 1, ये तो गिवन फॉर्म है, बन गया अपॉन 3 इंटू वी माइनस 1, क्योंकि मुझे तो इसी फॉर्म का पता था कि v माइनस 1 से v माइनस 1 कैंसिल हो जाए, और dv। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा x इज इक्वल्स टू 2/3, देखो v माइनस 1 से v माइनस 1 कैंसिल, और dv करेंगे तो v प्लस 1/3 v माइनस 1 का क्या बन जाएगा 1/3 log ऑफ v माइनस 1 प्लस c/3 बोल दो ताकि 3 चल रहा है सब जगह। अब ये 3 जाके 3x बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज 3x इज इक्वल्स टू 2v प्लस log ऑफ v माइनस 1 प्लस c बन जाएगा। अब अपन v की जगह क्या पुट कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने 2x प्लस y को क्या माना था v माना था। तो दिस इम्प्लाइज 3x इक्वल्स टू 2v करेंगे तो 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y प्लस v माइनस 1, तो log ऑफ 2x प्लस y माइनस 1 प्लस c। ठीक है, अब यहाँ से और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3x है, इधर जाके x बचेगा, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x प्लस 2y प्लस log ऑफ 2x प्लस y माइनस 1 प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। कैसे करा अपन ने, सबसे पहले अपन को देखा कि यहाँ पे रेशियो सेम आ रहा है, तो इस टर्म को v मान लो, v मान के सोल्व कर लिया, यहाँ पे v और जो x वाले टर्म को सेपरेट कर लिया, काम हो गया। और वरना अगर ये रेशियो सेम नहीं होता तो लास्ट टाइम की तरह कर सकते थे, अगर इस टर्म का और इस टर्म का ये इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k होती तो अपन y इक्वल्स टू क्या बोल देते kx का सॉल्यूशन है। इसलिए जो इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है उसको 3 तरीके से अपन होमोजीनियस में रिड्यूस कर सकते हैं, तीनों अपन ने देख लिए। सो आई होप कि आपको अपन ने आज 3 मेथड देखे हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सेपरेबल वेरिएबल, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस जिनको अपन होमोजीनियस बना सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आएंगे। मोस्टली मैंने थ्योरी की अगर बात करते कि थ्योरी पढ़नी होती तो अपन 3 मिनट में तीनों जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं, और क्वेश्चन में बोलता था कि आप ट्राई कर लेना, बट मैंने क्वेश्चन आपको इसलिए बताएं ताकि ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में घुस जाएं और इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान में रखें, ये काम होमवर्क घर पे करें। तो आई होप कि ये सारे एग्जाम्पल्स और सब चीज़ें आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी भी स्टेप में कोई डाउट होता है
तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट क्लास में अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पढ़ेंगे और 1-2 दिन में ही इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की असाइनमेंट है और ये पीपीटी अपनी एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू।